रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर श्रीनगर में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन। भारत ने यूएनएससी को पहलगाम आतंकी हमले में टीआरएफ और लश्कर की संलिप्तता के सौंपे सबूत। वित्त मंत्री ने कृषि और ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए बैंकों से सहयोग का किया आग्रह। मंत्री सुदिव्य कुमार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की सहभागिता पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। जन कल्याण और राज्य हित में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन आज। झारखंड की झोली में 21 पदक। एथलेटिक्स में साकेत मिंज को स्वर्ण, विनीता ओरांव ने जीता रजत। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम से भारत ने दुनिया में अपनी सैन्य क्षमता का परिचय कराया है। जवानों के हौसलों को बढ़ाने के लिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्होंने श्रीनगर के बादामीबाग में जवानों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर देश को गर्व है। श्री सिंह ने कहा कि भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ रक्षात्मक ही नहीं बल्कि सख्त और निर्णायक कार्रवाई की भी क्षमता रखता है। मैं एक डाकिया बनकर आपके बीच आया हूं और देशवासियों का संदेश लाया हूं। संदेश यह है कि हमें हमारी सेनाओं पर गर्व है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन का नाम भर नहीं है, बल्कि यह एक हमारी प्रतिबद्धता है। यह हमारा एक कमिटमेंट है, एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं। जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं। यह ऑपरेशन उस एक एक जवान की आंखों में देखा गया सपना था कि हर आतंकी ठिकाना, चाहे वह घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीरकर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के अदम्य साहस को सलाम करने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा जारी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित लाल चौक में भी आज तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की जय के नारे खूब गूंजे। इस मौके पर लोगों ने हाथों में तख्तियां और तस्वीर लेकर आतंकवाद का पुरजोर विरोध किया और ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा की। आतंकवाद का सफाया हो, यही जयकारे जो है, यही नारे जो है गूंज रहे हैं समूचे वादिये कश्मीर में। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। देश के विभिन्न हिस्सों और शैक्षणिक संस्थानों में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी तिरंगा यात्रा में लोगों की जबरदस्त भागीदारी देखी गई। दक्षिण से लेकर समूचे भारत तक तिरंगा यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई पड़ रही है। भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में सेना के पूर्व अधिकारियों, स्थानीय नागरिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भारी संख्या में शामिल हुए। जिन आतंकवादियों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, आज ये मोदी सरकार है, मोदी जी ने उसका बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लागू किया और पाकिस्तान में जहां पर ये आतंकवादी वहां पर जहां पर बसे थे वहां 9 ठिकानों को ध्वस्त करके ये संदेश आ दिया कि भारत कभी भी आतंकवाद के सामने झुकेगा नहीं। ये जो यात्रा है उन नारी शक्तियों को समर्पित है जो राष्ट्र सेवा में अपने पूरा जीवन न्यौछावर करती है। ऐसी सारी महिलाओं को मैं नमन करती हूँ। जवानों को बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों की वजह से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हम सुरक्षित है। हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं कि हमारे देश के नागरिकों को सेफ रखने के लिए उन्हें ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक मिशन किया जिसमें हमें सक्सेस मिला।
पहली बार ऐसा हुआ है कि जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को एक कमांड के नीचे उसको हमने लॉन्च किया है। जब भी हम पर दुश्मन का कोई देश हम पर आक्रमण करता है तो ऑपरेशन हमको लॉन्च करने चाहिए। इधर राज्य में भी चरणबद्ध तरीके से विभिन्न जिलों में 24 मई तक तिरंगा यात्रा प्रस्तावित है। रांची से कल इसका आगाज हुआ। राज्य के सभी लोग ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गौरवान्वित हैं और उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का समर्थन किया है। सैनिकों के लिए भी बहुत गर्व का बात है कि हमारे देश में भी ऐसे सैनिक हैं जिन्होंने दुश्मन के घर में घुस करके मारा है। बिल्कुल युवाओं में पूरा जोश है, क्योंकि युवा इस देश में एकत्रित है और अपने सेना के साथ है। आप देख सकते हैं इस देश के हर शहर में जहां भी तिरंगा यात्रा निकली है, युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इसके देश के स्वाभिमान के लिए और जो सेना ने शौर्य दिखाया, पाकिस्तान के भीतर जिस तरह से आतंकी शिविर थे उनको नष्ट किया, तो पूरा देश की भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई थी। महिलाओं में तो हद से ज्यादा उत्साह है। महिलाएं भी चाहती है कि अगर हमको भी जरूरत पड़ा तो हम भी बॉर्डर पे जाएंगे और ये सिंदूर का बदला लेके ही आएंगे। और महिलाएं, जो महिलाएं इतना दुखी थी, वो महिलाएं बहुत ही खुश है। दिल में उनको तसल्ली मिला कि उनका मेरा बदला उनसे लिया गया। देखिए, देश का स्पष्ट मैसेज है कि जो हमको छेड़ेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं, और ये काम प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पहलगाम आतंकी हमले में टीआरएफ, लश्कर और पाकिस्तान की संलिप्तता के सबूत दिए हैं। भारत ने टीआरएफ को प्रतिबंधित करने की भी मांग की है। टीआरएफ और लश्कर की भागीदारी के सबूत यूएनएससी में पेश कर रहा है भारत। भारतीय टीम वहां मौजूद है इस समय और पाकिस्तान की संलिप्तता की जानकारी यूएनएससी में दी गई है और इस पर बैन की पूरे आसार जताए जा रहे हैं। प्रतिबंध लगाने की मांग भारत लगातार कर रहा है और उन्होंने सबूत भी दे डाले कि पहलगाम आतंकी हमले में इनके किस तरीके के तार जुड़े हुए थे। इन्होंने वो अंजाम दिया जिसमें हमारे 25 पर्यटकों की नृशंस हत्या की गई। इधर जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों का अभियान अनवरत जारी है। त्राल में भी सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है, जबकि छिपे आतंकियों की घेराबंदी की गई है। छिपे पड़े हैं उन पर भारतीय सेना कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है कि 48 घंटे में ये दूसरी बार है जब त्राल पर आतंकवादियों के साथ इस समय मुठभेड़ जारी है। कई आतंकवादियों की यहां छिपे होने की खबर मिलने के सोर्सेस बता रहे हैं। सर्च ऑपरेशन चल रहा है और क्या इतने आतंकवादी वहां छुपे हो सकते हैं, इसकी भी खबर आपको पल पल बता रहे हैं। 2 आतंकवादियों के छुपे होने की इस समय खबर आ रही है। त्राल में सुरक्षा बलों ने इन आतंकवादियों को घेरा हुआ है और इस घेराबंदी में पूरी कोशिश की जा रही है कि इन आतंकवादियों के जो मंसूबे हैं उनको कहीं ना कहीं ध्वस्त किया। पाकिस्तान का आतंक परस्त चेहरा फिर बेनकाब हुआ है। कराची में रैली के दौरान कई आतंकी और आतंक परस्त लोग नजर आए। रैली में आतंकियों का जमावड़ा दिखा। जहां पर पाकिस्तान की सरकार के नाक के नीचे एक रैली में लश्कर-ए-तैयबा और अहले सुन्नत वल जमात आतंकी संगठन के लोग दिखाई दिए। इस रैली में आतंकी फैसल नदीम उर्फ अबू कताल और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के भतीजे को भी देखा गया। साथ साथ उसने रैली को संबोधित भी किया। इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर में ढेर हुए आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान के कई एक शीर्ष सैन्य अधिकारी और राजनेता शामिल हुए थे। इस घटना ने दुनिया के सामने पाकिस्तान और उसके आतंकी संबंधों को उजागर कर दिया था। तो वहीं अब इस रैली ने पाकिस्तान को एक बार फिर से बेनकाब कर। देश में नक्सलवाद के खात्मे के लिए भी सुरक्षा बल सक्रिय है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने 21 दिनों में 31 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया है। बस्तर में सुरक्षा बल के जवानों को मिशन 2026 के तहत एक बड़ी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर के कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर
21 दिन तक चले ऑपरेशन में फोर्स ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है और उनके गढ़ को तबाह कर दिया है। इस ऑपरेशन में कई बड़े नक्सली मारे गए हैं जिन पर करोड़ों रुपए का इनाम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से नक्सलवाद को मिटाने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने कहा कि यह सफलता बताती है कि नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में हमारा अभियान सही दिशा में चल रहा है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए लिखा है कि सुरक्षा बलों की ये सफलता बताती है कि नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में हमारा अभियान सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ ये भी बताया कि नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में शांति की स्थापना के साथ उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध। रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन सभागार में कल राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति SLBC की त्रैमासिक बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य के आर्थिक विकास में बैंकों का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। श्री किशोर ने कहा कि आकांक्षी जिलों में विकास को नया आयाम देने के लिए बैंकों को कृषि क्षेत्र के अलावा ग्रामीण इलाकों में गैर कृषि आधारित ऋण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। SLBC की बैठक में राज्य के 24 में से 19 पिछड़े जिलों के विकास पर विशेष चर्चा हुई। बैठक में मौजूद कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने चालू वित्तीय वर्ष में KCC लोन का लक्ष्य 40 से बढ़ाकर 60% करने और ऋण माफी को लेकर पशुपालकों और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को भी KCC लोन का लाभ देने का प्रस्ताव रखा। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने रांची के जिला स्कूल परिसर में संचालित आकांक्षा कार्य का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल्याण विभाग 10वीं एवं 12वीं पास मेधावी आदिवासी छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कराएगा। कल्याण मंत्री ने कहा कि जब आदिवासी समाज के विद्यार्थी क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करेंगे तभी हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान वर्ष से आकांक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत वैसे आदिवासी छात्र छात्राओं जो मेधावी हैं उनका चयन कर उन्हें विशेष रूप से इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी, जिससे वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार हो सके। उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार ने राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी सहभागिता पर जोर दिया है। उन्होंने रांची में एक परामर्श कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार झारखंड को उच्च शिक्षा के एक समर्पित केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठा रही है। श्री कुमार ने कहा कि इस दिशा में निजी क्षेत्र के सहयोग से गुणवत्तापूर्ण रोजगार उन्मुख और समावेशी शिक्षा को सुलभ बनाना सरकार की प्राथमिकता है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि विकास और किसान कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने एग्रो वैल्यू चेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पशुपालन निदेशालय में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि को विज्ञान और व्यापार के नजरिए से देखने की जरूरत है। कृषि मंत्री ने कहा कि लाह की खेती में झारखंड काफी आगे है, पर इससे जुड़े किसानों को कैसे सही मूल्य मिले यह सुनिश्चित करना होगा। इस मौके पर हजारीबाग के बड़का गांव के एक FPO को 6,59,000 रुपए का ग्रांट दिया गया। सरायकेला परिसदन में विधानसभा आवासीय समिति की बैठक हुई। इस दौरान सभापति सह खरसावां विधायक दशरथ गागराई ने लंबित योजनाओं को 3 महीने के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया। नहीं पूरा हो पाया है, वैसे योजनाओं को जल्दी पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया है। समय लिया गया है, लगभग 3 महीना के लिए समय लिया है। 3 महीना के अंतराल में जो योजना अब तक नहीं पूरा हो पाया है, आवास का, भवन का, ऐसे योजनाओं को पूर्ण करके जनता के हित में, इसके अधिकारियों के हित में लाभ मिले।
भाजपा प्रदेश कार्यालय में रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी संबोधित किया। श्री मरांडी ने कहा कि रानी अहिल्याबाई होलकर भारत की सांस्कृतिक जागरण और सनातन विचारों के साथ गरीबों की सेवा की जीवंत प्रतिमूर्ति थी। विषम परिस्थितियों के बावजूद वे जनसेवा में निरंतर सक्रिय रहीं। इस मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय ने कहा कि रानी अहिल्याबाई होलकर शक्ति स्वरूपा नारी शक्ति का बेहतरीन उदाहरण थी। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक होगी। यह बैठक प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय में शाम 4 बजे से बुलाई गई है। कैबिनेट की बैठक में झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी बिल और उत्पादन नीति से संबंधित प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। इसके अलावा बैठक में राज्य और जनहित में कुछ अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लग सकती है। नए वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होनी थी, जो टल गई है। अब 20 मई को अगली सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना के सेवानिवृत्त होने के बाद प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह करेंगे। इससे पहले 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का आश्वासन दर्ज किया था कि वो 5 मई तक वक्फ बाय यूजर सहित वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं करेगी और केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में नियुक्तियां नहीं करेगी। यह आश्वासन तब दिया गया जब सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि कानून संसद की ओर से उचित विचार विमर्श के बाद पारित किया गया था और सरकार का पक्ष सुने बिना इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। छोटा नागपुर प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अखिलेश झा ने पश्चिमी सिंहभूम में संचालित नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की। उन्होंने सारंडा वन क्षेत्र में विभिन्न कैंपों एवं थानों का भ्रमण किया तथा सुरक्षा संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री झा ने छोटा नागरा थाना अंतर्गत सीआरपीएफ कैंप में रात्रि विश्राम किया। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक ने जवानों को आईईडी विस्फोट से बचाव एवं नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा संबंधी एसओपी का पालन करने समेत अन्य सुझाव और निर्देश दिए। पुलिस महानिरीक्षक अभियान अमोल विनुकांत होमकर ने देवघर और जामताड़ा में सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पीएसयू से संबंधित दर्ज मामलों की समीक्षा की। पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में आयोजित इस समीक्षात्मक बैठक में लातेहार जिले में आगजनी से संबंधित कांडों की भी विस्तृत रूप से समीक्षा हुई। इस दौरान श्री होमकर ने संबंधित पुलिस अधीक्षकों को पीएसयू से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित गति से निष्पादन करने, आपराधिक और नक्सली गिरोह के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस बैठक में पुलिस के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से 10 मोबाइल समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। ये शातिर अपराधी विभिन्न तरीकों से लोगों को ठगा करते थे। गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है रमेश कुमार मंडल, फुरकान अंसारी और प्रेम कुमार मंडल। इनके विरुद्ध साइबर अपराध थाना कांड संख्या 37/25
भारतीय न्याय संहिता एवं आईटी एक्ट के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इनके पास से कुल 10 मोबाइल, 12 सिम कार्ड, 1 एटीएम कार्ड, 1 मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। हजारीबाग में पुलिस ने 5 किलो से अधिक अफीम जब्त किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई कर 2 तस्करों को भी धर दबोचा। विद्या भारती की ओर से संचालित झारखंड के 213 विद्यालयों में वर्ष 2025-26 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई के साथ कौशल विकास पर फोकस किया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत मोबाइल और कंप्यूटर बनाने के साथ साथ मिट्टी के बर्तन बनाने के अलावा 51 अलग अलग प्रशिक्षण दिया जाएगा। विद्या भारती के प्रतिनिधियों ने बताया कि राज्य में 344 एकल विद्यालय के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। एकल विद्यालयों के विद्यार्थियों ने परीक्षाओं में बेहतरीन अंक हासिल कर अपनी मेधा का भी प्रदर्शन किया है। उनचालीस विद्यालय हमारे शामिल हुए थे, जिसमें से 14 हमारा विद्यालय 100% रिजल्ट आया है। +2 में विज्ञान की बात करें हम तो 928 हमारे भैया बहन शामिल हुए थे, जिसमें से 731 भैया बहन हमारे प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। वाणिज्य में 465 भैया बहन शामिल हुए थे, जिसमें से 326 हमारे प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। कला आर्ट्स में 68 भैया बहन शामिल हुए थे, जिसमें 51 हमारे प्रथम स्थान प्राप्त हुए हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची के छात्रों को इस बार भी बेहतरीन प्लेसमेंट मिला है। प्लेसमेंट में शामिल सभी 322 छात्रों को जॉब ऑफर मिला है। वहीं अधिकतम वेतनमान का ऑफर 50 लाख से अधिक रहा। प्रबंधन शिक्षण संस्थानों की सूची में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अग्रणी संस्थान है। इस वर्ष प्लेसमेंट के मामले में IIM रांची ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और गत वर्षों के अपने ही प्लेसमेंट रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है। बता दें कि प्लेसमेंट में शामिल सभी 322 छात्रों को नामी गिरामी कंपनियों से जॉब ऑफर मिले हैं। हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो यह 50.39 लाख सालाना गया है, जो संस्थान के लिए एक रिकॉर्ड है। 322 बच्चों के अंदर जो हमारा प्लेसमेंट रहा है उसमें हाईएस्ट पैकेज मिला है 50,29,000 रुपये का 50.39 का पैकेज, और वो CTC है बच्चे का जो हाईएस्ट हमारा CTC किया है। संस्थान के कॉरपोरेट रिलेशन के चेयरपर्सन प्रोफेसर राजीव वर्मा ने खुशी जाहिर करते हुए मीडिया को बताया कि गत वर्ष की तुलना में हाईएस्ट पैकेज में 33% का ग्रोथ हुआ है। वहीं एवरेज पैकेज में भी काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये रिपोर्ट कंसिस्टेंटली हम लोगों का जो प्लेसमेंट है वो बेहतर होता जा रहा है। लास्ट ईयर हम लोगों का जो प्लेसमेंट था उसके कंपैरिजन में इस साल जो बच्चों का हाईएस्ट पैकेज है उसमें 33% का जंप हुआ है। श्री वर्मा ने कहा कि इस सफलता के पीछे छात्रों और संस्थान के शिक्षकों का मिला-जुला प्रयास है। उन्होंने बताया कि इससे पहले संस्थान की ओर से कई स्टार्टअप कॉन्क्लेव आयोजित किए गए। संस्थान ने 100 से अधिक कंपनियों का विजिट किया, जिसमें से 96 कंपनियों की ओर से छात्रों को जॉब ऑफर किए गए। हमने MSME की कॉन्क्लेव किया, हमने स्टार्टअप कॉन्क्लेव किया, हम लोगों ने 100 से ऊपर ज़्यादा कंपनीज को विजिट किया, लगभग 90 कंपनीज ने कैंपस विजिट किया और टोटल 96 कंपनीज ने ऑफर किया इन 322 बच्चों को। IIM से पढ़ाई करना किसी भी मैनेजमेंट के छात्र के लिए गौरव की बात होती है। हालिया सत्र में छात्रों को जो ऑफर मिले हैं वह उनके करियर की शुरुआत के लिए बहुत ही शानदार है। DD न्यूज़ के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विदेश मंत्रालय कीर्तिवर्धन सिंह के चतरा आगमन पर उपायुक्त रमेश घोलप ने उनका स्वागत किया और उनसे शिष्टाचार मुलाकात की।
झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री शमशेर आलम, प्रणेश सोलामन, सदस्य बरकत अली और इकरारुल हसन द्वारा बोकारो परिसदन में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक हुई और योजनाओं के ससमय क्रियान्वयन को लेकर निर्देश दिए गए। बैठक में जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का बिरसा मुंडा की कर्मभूमि खूंटी में शुभारंभ हुआ। अभियान को सफल बनाने को लेकर एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला और जिला स्तरीय समिति की बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पाकुड़ जिले के रविंद्र भवन में स्थापना संबंधी उन्मुखीकरण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को स्थापना से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी देना ताकि वे नियमित सेवा का लाभ समय से उठा सकें। इस दौरान उपायुक्त ने बेहतर कार्य करने वाले लिपिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जामताड़ा जिले के आउटडोर स्टेडियम में पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार चौकीदार नियुक्ति को लेकर लिखित परीक्षा में जिले के फतेहपुर, कुंडहीत एवं नाला के सफल अभ्यर्थियों का पारदर्शी और कदाचार मुक्त वातावरण में शारीरिक माप दौड़ परीक्षा संपन्न हुआ, जिसमें कुल 884 में से 31 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ नारकोटिक्स समन्वय समिति की बैठक में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में कार्रवाई की समीक्षा, नशीले पदार्थों के उत्पादन, प्रसंस्करण और तस्करी की रोकथाम पर चर्चा की। इस दौरान थानावार सभी निजी स्कूल के प्राचार्य के साथ वर्कशॉप, प्रहरी क्लब की बैठक करने का निर्देश दिया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के समारनालय स्थित प्रकोष्ठ में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पदाधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित कार्य सुरक्षा समिति की बैठक में सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट सहित आधारभूत संरचना, पेयजल आपूर्ति, साफ सफाई से संबंधित विविध बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोडरमा जिले के समारनालय सभा कक्ष में उपायुक्त मेधा भारद्वाज की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्टीयरिंग सह मॉनिटरिंग समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, मटेरियल कास्ट, कुकिंग कास्ट की दर में राज्यांश एवं केंद्रांश में संशोधन, पोषण पखवाड़ा 2025 का आयोजन और योजनाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आज समापन हो रहा है। पदक तालिका में महाराष्ट्र 149 पदकों के साथ शीर्ष पर है। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में झारखंड का भी प्रदर्शन दमदार रहा। विभिन्न स्पर्धाओं में झारखंड ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य समेत कुल 21 पदकों पर कब्जा जमाया। एथलेटिक्स में साकेत मिंज ने 200 मीटर दौड़ में नया रिकॉर्ड कायम करते हुए स्वर्ण पदक जीता, जबकि विनीता उरांव ने ट्रिपल जंप में और दिवाश क्यान ने जिम्नास्टिक में रजत पदक हासिल किया। वहीं तुलिन तिवारी ने कांस्य पदक जीता। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जिम्मेदारी मिली है। नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई है। इंग्लैंड के खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर, जेमी ओवर्टन और सैम करन आईपीएल 2025 के बाकी बचे मैचों के लिए भारत नहीं लौटेंगे। 13 मई को ईसीबी ने हैरी ब्रूक की अगुवाई में इंग्लैंड की वनडे टीम का ऐलान कर दिया है, जो 29 मई, 1 और 3 जून को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगी। भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को थाईलैंड ओपन के पहले। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर, श्रीनगर में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन। भारत ने यूएनएससी को पहलगाम आतंकी हमले में टीआरएफ और लश्कर की संलिप्तता के सौंपे सबूत। वित्त मंत्री ने कृषि और ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए बैंकों से सहयोग का किया आग्रह। मंत्री सुदिव्य कुमार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की सहभागिता पर दिया जोर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। जन कल्याण और राज्य हित में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन आज। झारखंड की झोली में 21 पदक। एथलेटिक्स में साकेत मिंज को स्वर्ण, विनीता उरांव ने जीता रजत।